हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है। अगर आज हम 2020 में मैट्रिक के 2020 में द्वितीय पाली में हुए पड़ी एग्ज़ाम का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि यदि एक उदर्ग खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा। क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। हमें पूछ रहा है कि एक उदर्ग खंभे की ऊंचाई उसकी भूमि पर, तो भूमि पर छाया नीचे की तरफ बनती है, क्योंकि अगर इसका छाया है तो छाया नीचे से ही बनती है। तो हम छाया बना दिए, अब इसको मिला दिए। तो कहता है कि उसकी ऊंचाई, ये जो ऊंचाई और ये छाया जो हुआ दोनों की लंबाई समान है। हम यहाँ से मान लेते ए बी और सी। तो क्वेश्चन के अनुसार ए बी और बी सी दोनों की लंबाई हम एक्स मान लेते हैं कि दोनों की लंबाई क्या आपस में बराबर है। तो हमें पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं टैन थीटा, या फिर हमें यहाँ पर दोनों का मान, यहाँ जो हमें ऑप्शन में 0, 30, 45 दिया गया, कौन सा ऐसा मान हम रखेंगे कि दोनों का मान हमें बराबर मिले। तो सिर्फ tan 45 ही है जो एक देता है। तो जो लिखते हैं h/x, tan 45 का मान 1, h/x क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर में h आ जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पर 45 डिग्री वैल्यू रखते हैं तो हमें दोनों बराबर आएगा। इसके बाद अगर आप ऑप्शन के हिसाब से आप 0 रखिए, 30 रखिए, 60 रखिए तो हमें बराबर नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। फिर अब अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, तब a प्लस बी का मान बताए। क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। हमें दिया गया है साइन a बराबर में कॉस बी, हमें साइन a बराबर में कॉस बी दिया गया है। तब हमसे पूछा है तब a प्लस बी बराबर वाट, और ऑप्शन आप लोग के सामने दिख रहा है। तो हम एक को चेंज कर लेते हैं, साइन, हम एक को चेंज कर लेते हैं। साइन 90 माइनस ए बराबर में एक को इसी टाइप से रहने देते हैं कॉस बी। तो साइन 90 माइनस ए को चेंज किए तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए बराबर में कॉस बी। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए बराबर में बी। तो ये हो गया 90 बराबर में बी। यह माइनस में इस साइड लाएंगे तो प्लस में, या यहाँ पर लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर में 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से हम सिद्ध कर लिए, जिससे कि हम सूत्र जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम इसी सूत्र के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो ध्यान से देखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4,-1 और 2, 3 के बीच की दूरी बताएं। तो हमें दो बिंदु दिया गया है, एक ए मान लेते हैं और एक बी मान लेते हैं। एक का निर्देशांक है 4,-1 और बी का निर्देशांक है 2, 3, और हम जानते हैं दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा, फिर x1 है तो यहाँ पर से y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर के रूट अंडर। यह दोनों के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है। किसका है, दूरी निकालने का फॉर्मूला। ये हो जाएगा x1 y1, ये होता है x2, ये होता है y2। बैठा रखते हैं अब यहाँ से इसका हम वैल्यू रखते हैं। x2 है 2, तो 2 माइनस x1 है 4, तो 4 के होल स्क्वायर प्लस y1 है यहाँ पर हम y2 लिखते हैं और यहाँ पर y1 लिखेंगे। अगर हम y1 और y2 में से घटाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इस टाइप से लिख दिए। y2 हो गया 3 माइनस y1 हो गया -1, तो
1 तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम बनाते हैं 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के 2 के होल स्क्वायर प्लस में 3 आए 4 के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, जब भी यहाँ माइनस रहे और आधार पावर सम संख्या रहे तो यह प्लस में बदल जाएगा। तो 2 दूना 4 प्लस 4 चौका 16, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 16 4 20। 20 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 5 गुने 4, 5 गुने 4, 4 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 रूट 5 जो आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर हो गया डी, 2 रूट 5 आपका यही आंसर है। फिर से अगला 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात बताएं। हमें सबसे पहले त्रिज्या दिया गया 2 बेलन के, तो पहले का लिख लेते हैं, छोटा वाला को लिख लेते r, अनुपात है तो 1 x लगा देते हैं। फिर है बड़ा वाला r2 है तो यहाँ लिख लेते हैं 2, तो अनुपात में है तो 2 x लिख लेते हैं। फिर उनकी ऊंचाई का अनुपात, तो ऊंचाई हम पहले वाले को बड़ा r, छोटे वाले को छोटा r। पहले वाले बेलन की ऊंचाई h मानते हैं, यह भी अनुपात में है तो मान लेते हैं 5x, छोटे वाले का h बराबर में हो जाएगा 3x। अब हमें दोनों आयतन का अनुपात निकाल, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से हम बड़ा वाला r लिखते हैं और यहाँ फिर से हो जाएगा पाई r स्क्वायर h बराबर हम बनाते हैं, पाई से पाई पहले कैंसिल हो जाएगा, लेकिन r से r कैंसिल नहीं होगा, h से h नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों का वैल्यू 2 दिया गया था। यहाँ r बड़े r का वैल्यू रखे हैं हम 1, तो लिखते हैं 1 x के होल स्क्वायर गुने h का वैल्यू है 5x बट्टा, अब यहाँ r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर का वैल्यू रखे हैं 2x के होल स्क्वायर गुने यहाँ हो जाएगा 3x बराबर में, ये हो जाएगा 1 को हम 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 और x पर स्क्वायर तो x स्क्वायर गुने में हो जाएगा 5x बट्टा में यह हो जाएगा 2 दूना 4x स्क्वायर गुने में 3x, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, x से x खत्म, तो ये बच गया हमें 5 बट्टा में 4 3 12, 5 बट्टा 12 या 5/12 या 5:12 हम इसे लिखते हैं, 5:12 लिखते हैं, जो आपके ऑप्शन नंबर सी को फॉलो कर रहा है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है 1, 4, x, 5, 12 का माध्य 7 दिया गया है, माध्य 7 दिया गया, तो इसे हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं। 1 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 12 प्लस में x, और कितने अंक है तो 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 लिख लेते हैं, सबका माध्यक 7 दिया गया है, तो इसे हम जोड़ते हैं 12 5 17, 17 4 21 1 22, तो लिख लेते हैं 22 प्लस x बराबर में, इस 5 को 7 से गुना करेंगे तो 7 5 35, तो x बराबर हो जाएगा 35 माइनस में 22, 5 में से 2 गया तो 3 और 3 में से 2 गया तो 1, तो x का मान हमें कितना आ गया 13, जो हमसे पूछा गया था x का मान, तो x का मान कितना आ गया 13। तो चलिए 5 नंबर के बाद अब हम अगला 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। फिर से 6 नंबर क्वेश्चन है कि 21, 18, 15 डैश डैश का कौन सा पद शून्य है। हमें दिया गया है 21, 18, 15 का डैश डैश कौन सा पद पूछा है कि शून्य होगा। तो अगर इसे हम घटा के भी लिखते हैं तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं 21, 18, 15, 3 घट रहा है, तो 12, 9, 6, 3, 0। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8वां पद हमें शून्य है, या फिर इस टाइप से लिख सकते हैं कि a बराबर 12, d बराबर हो गया 18 में से 21 घटाएंगे तो माइनस का 3, और a n कह रहा है 0 लेने के लिए, तो यहाँ से बना लेंगे a n बराबर में a प्लस n माइनस 1 d, a n का वैल्यू हो गया 0 बराबर a का वैल्यू हो गया 12 प्लस
21 होगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 होगा, क्योंकि अब पहला नंबर पर 21 प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है तो लिख लेंगे n-1। डी का वैल्यू है -3। अब यह प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में बराबर -3n से n में -3 से n में गुना करेंगे तो -3n माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 3। अब यह 0 में से 21 घटाएंगे तो -21, ये प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में बराबर में -3n माइनस माइनस प्लस, लेकिन लिखेंगे माइनस में बराबर में -3n। माइनस से माइनस खत्म, 3×8 = 24। यहाँ भी n का मान हमें कितना आ गया 8 आ गया। तो अब दोनों तरह से सीख सकते हैं और फिर बना सकते थे। यहाँ तो छोटा रूप था इसीलिए हमने लिख दिए, लेकिन अगर बड़ा रहे तो आप लोग इस टाइप से बनाइएगा। चलिए फिर से अब हम 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटि। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की बहुपद 2 - x × x - 1 के शून्य का गुणनफल क्या होगा। 2 - x × x - 1 के शून्य का गुणनफल क्या होगा, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और या फिर आप क्वेश्चन मैथमेटिक्स 2020 द्वितीय पाली का देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 - x से x में गुना करेंगे x² - x। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण के लिए हम जानते हैं कि इसको हम प्लस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस में, जो माइनस में है यह हो जाएगा प्लस में, और यह प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, बराबर 0 लिख सकते हैं। उसके बाद हमसे पूछा है कि गुणनफल निकालना, तो ये हो जाएगा a के वैल्यू की हो जाएगा b के, ये हो जाएगा c के। गुणनफल हम जानते हैं कि अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है c/a। c का वैल्यू है -2, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर तो कोई अंक है नहीं, तो 1 से -2 में भाग करेंगे तो हो जाएगा -2 ही आंसर है। फिर से है 9 नंबर की निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो हम सबसे पहले इसे ऑप्शन के हिसाब से चेक करना होगा। एक में है 1 के स्क्वायर, फिर 5 के स्क्वायर। अगर ऑप्शन ए के हिसाब से चलते हैं कि 1 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, 7 के पावर 3, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा ये 7 × 49। 49 में हम 7 से गुना करते 9 से 63, 6 7 चौक 28, 28 और 6 34, 343 हो जाएगा। अगर हम पहला ए लिखते हैं तो सरकार में से तो 24 होगा, फिर 49 में से 5 घटा देंगे तो 24 आ जाएगा। 9 में से 5 घटाएंगे 4 होगा, लेकिन इसमें से घटाएंगे तो ये तो समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि सबका अंतर भी समान नहीं है, तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है। अब ऑप्शन बी में चलते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है हमें √2, √8, √18 और √32। ध्यान से देखिएगा, पहला है √2, दूसरा का √8 है, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 2, 4 दूना 8, ये 18 है तो 9 × 2, तो 9 दूना 18, ये हो जाएगा 16 × 2, 16 दूना 32। तो ये हो जाएगा √2, 2 बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 2 √2, 3 बाहर निकल जाएगा तो 3 √2, और ये 4 बाहर निकल जाएगा तो 4 √2। देखिए 1 2 3 4 यहाँ समांतर श्रेणी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी। ध्यान से देखिए और फिर सीखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर को लाइक करें और मेरे वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैट्रिक एग्ज़ाम से संबंधित सूचना आपको और एग्ज़ाम। क्वेश्चन है कि यदि समीकरण x - 2y = 3 तथा 3x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल हो तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो समीकरण दिया गया है कि x - 2y = 3, और फिर दिया गया है कि 3x - ky = 1। तो ये हो गया, हम यहाँ से मान लेते हैं समीकरण यह 1 है और यह समीकरण 2 है। देखिएगा, ये जो समीकरण 1 है वह a1 b1 c1 के वैल्यू हो गया। तो a1 के वैल्यू कितना हो गया 1, कुछ नहीं दिया गया है। b1 के हो गया -2, c1 के हो गया 3।
फिर यहाँ से लिख लेते हैं समीकरण 2, a2 के वैल्यू, b2 के वैल्यू, फिर c2 के वैल्यू। तो ये हो जाएगा 3, b2 के वैल्यू हो जाएगा माइनस के k, और c2 के वैल्यू हो जाएगा 1। और हमें दिया गया कि अद्वितीय हल में होता है a1 बटा a2, लेकिन बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, बराबर नहीं होगा, यह अद्वितीय हल में होता है। तो चलिए अब हम यहाँ से बनाते हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। तो a1 का वैल्यू है 1, a2 का वैल्यू है 3, बराबर नहीं होगा b1 का वैल्यू है -2, और फिर b2 का वैल्यू है -k। तो इसे कैंसिल कर देते हैं, क्रॉस गुना करते थे, 1 के k से गुना करेंगे तो k, और बराबर नहीं होना चाहिए, 3 दूना 6। तो हमें मान कितना आ गया, k बराबर नहीं होगा 6 के। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। के सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस है, प्लस का चिन्ह है, तो यह माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस में होगा, यहाँ पर 2 रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा के बराबर -6। तो चलिए अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई ज़मीन पर क्या होगी। मीनार की छाया की लंबाई, सबसे पहले हम एक 10 मीटर ऊंचा, कितना 10 मीटर ऊंचा एक मीनार बना लेते। जब कहता है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया, जब सूर्य का उन्नयन, तो मीनार की छाया तो नीचे बनेगी, तो मीनार की छाया बना दिए और इस बिंदु को हम मिला देते। मीनार की छाया की लंबाई हमसे पूछा गया है, ये भाग हमसे पूछा गया, और सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है 45 डिग्री होता है। तो इसे मान लेते ए बी सी। तो लंब बटा ये आधार हो गया, तो tan मान लेते हैं कि tan 45 बराबर लंब हो गया, लंब बटा कर्ण लिखते, तो लंब के मान है 10 मीटर, और कर्ण है आधार के मान है tan का थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो ये हो गया x। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 10 मीटर बटा में x, इसके नीचे 1 लिखते, क्रॉस गुना, तिरछा गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा x के 1 से गुना करेंगे x, और 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 मीटर। तो छाया की लंबाई भी कितना होगा, छाया की लंबाई भी बनेगा 10 मीटर, जो आपका आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या बताएं। तो 14 नंबर क्वेश्चन के लिए देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, और हमें दिया गया किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर। तो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर यहाँ दूर कर देते हैं, तो इसका वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो इसके यहाँ से हम एक त्रिज्या बना देते हैं, और यहाँ से जो स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा, इसको मिलाते इसकी लंबाई कितना है, तो हमें 4 मीटर है। और हमसे पूछा गया है इसकी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ पूछा ए बी और हम सी। और हमने कई सारे क्वेश्चन में बताएं कि जब भी वृत्त पर कोई अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा जो है कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और हम जानते हैं कि 90 डिग्री के किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला हो जाता है कर्ण, और ये तब हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो ये 5 सेंटीमीटर कर्ण हो गया। तो हम लिखते हैं कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। तो कर्ण का मान हो गया 5 के स्क्वायर बराबर लंब हो गया 4 के स्क्वायर प्लस में आधार। तो ये हो जाएगा 25 बराबर में 4 चौका 16 प्लस में ए स्क्वायर। अब इधर घटाते हैं तो ये जाएगा 25 माइनस 16 बराबर में ए स्क्वायर। तो यहाँ बच जाएगा 9 ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 के होल स्क्वायर बराबर में
ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो ए का वैल्यू हमें कितना आ गया 3, और हमें ए आधार माने थे तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। डायरेक्ट हम यहाँ से बना सकते थे कि 25 के स्क्वायर, 25 में से 16 घटा देंगे, दोनों 16 घटा के तो 9 आ जाएगा, 9 रूट में तो 3 हो जाएगा, तो 3 आपका आंसर है। तो ध्यान से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दो पासों को एक साथ उछाला गया है, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। दो पासा मतलब लीडो छक्का का, तो उसमें अंक रहता है 1 2 3 4 5 6, फिर एक साथ और एक छक्का उछाला गया तो इसका भी होगा 1 2 3 4 5 6। अगर हम सबको सबके साथ उछालते हैं तो हमें टोटल कितना बार उछालेंगे 36 बार, क्योंकि इसके साथ एक बार ये होगा, 2 बार, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और एक 6 हो गया। तो सबके साथ आएगा तो कितना होगा, टोटल उछालेंगे तो 36 होगा। मान के चलिए कि पहला बार में 1 आया तो यहाँ 1 आ सकता है, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ जाएगा, इस तरह से 36 आएगा। लेकिन कभी भी होगा कि 1 के साथ आएगा, 2 के, तो इस सिचुएशन कितना बार आएगा तो 6 बार आएगा। तो लिखेंगे 6 का 6 6 1 36, हमारा आंसर हो जाएगा 1/6। लेकिन आपके यहाँ ऑप्शन में 1/6 नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर शायद 1/9 दे दिया है, लेकिन सही इसका आंसर होगा 1/6। तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा इसका। अगला नंबर क्वेश्चन है कि tan 49, फिर अगला क्वेश्चन है कि tan 49 बट्टा में cot 41, कॉट कितना है 41 डिग्री है। तो हम किसी एक को चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए हम tan को चेंज कर लें तो tan हो जाएगा 90 माइनस 90 में से हम कितना 49 घटा देते हैं, 90 में से 49 को घटा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा cot 41 तक। tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है cot 90 में से 49 घटा देंगे तो 41 और बटा में cot 41 कट जाएगा तो आ जाएगा 1, जो आपका आंसर है। फिर अब हम अगले नंबर 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2 7, 12, 17 डैश के लिए a 30 माइनस a 20 का मान, जहां an समांतर श्रेणी का nवां पद है। हमें श्रेणी दिया गया है, ध्यान से देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन को। 2 7 फिर 12 है, फिर 17 डैश डैश के लिए कह रहा है कि a 30 है, a 30 माइनस a जो है 20 दिया गया। हमें दोनों का अलग अलग वैल्यू हम निकाल लेते हैं, फिर बना लेते हैं कि यहाँ से a 30 लेते हैं कि a 30 बराबर में इस टाइप से लिखते थे a n बराबर, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और यहाँ से a बराबर ये हो जाएगा a बराबर 2 और d बराबर, तो 7 में से 2 घटा देंगे तो आगे कितना जाएगा 5, और n का वैल्यू हमें है 30। तो हम सबसे पहले a 30 का वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा a प्लस में n-1 और d। तो a 30 का वैल्यू है निकालना है, तो a का वैल्यू है 2 प्लस n का वैल्यू का आ गया 30 माइनस 1, डी का वैल्यू का आ गया 5। तो यहाँ से लिखेंगे 2 प्लस 29 गुने में 5। पहले गुना का काम कर लेते हैं, तो 2 प्लस में 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 5 दूना 10 4 14, ये हो जाएगा 147, यह हो जाएगा 147। अब हम फिर से बनाते हैं a 20 रख के, तो हो जाएगा a 20 बराबर, फिर से रखते हैं a प्लस n का मान रखेंगे 20 माइनस 1, डी का वैल्यू को रखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 20 में से 1 जाएगा 19 गुने 5, तो यह हो जाएगा 2 प्लस में 19 5 95, तो ये हो जाएगा 97। अब हमें दोनों का मान यहाँ माइनस करना है, तो दोनों का मान अब हम माइनस कर लेते 147 माइनस में 97, 7 में से 7 घटा देंगे 0, 14 में से 5 9 घटा देंगे तो 9 5 14, हमें आंसर कितना आ जाएगा तो 50। हमें आंसर कितना आ जाएगा 50, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। 18 नंबर क्वेश्चन है
कि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक हैं। शून्यक हमें ज्ञात करना समीकरण है 2x² प्लस में 5x माइनस में 12 के हमें शून्य ज्ञात करना है कि शून्य कितना कितना आता है। तो अगर हम 12 को तोड़ते हैं तो देखते हैं 12 को तोड़ के हल करके तोड़ जोड़ दूसरा पर 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 3 दूना 6 या फिर 2 दूना 4, तो यह 5 हमें बीच वाले नहीं प्राप्त होगा। अगर हम 24 को तोड़ते हैं a गुना c करके तो ये हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 2 से 6, फिर 2 से हो जाएगा 3, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो लिखेंगे 2x² प्लस में 8x माइनस में 3x माइनस में 12, क्योंकि 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 8 तिरिक 24, ये 1 और इसको गुना कर दिए थे। तो इसमें से 2 गो x है, इसमें 1 गो x है, तो 1 गो x कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें 2 है और इसमें 8 में भाग लग जाएगा तो 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं। 2 गो x आ गया, यहाँ x तो 1 x बच गया, प्लस में यहाँ 2 का 2 हम पढ़ेंगे कितना मरते तो 4 मरतबे तो लग जाएगा। और फिर 1 गो x यहाँ तो 1 तो हम यहाँ निकाल लेते, यहाँ नहीं बचा। अब यहाँ से निकालेंगे 3 और फिर यहाँ बचेगा x माइनस माइनस प्लस 3 चौका 12, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और यहाँ बच जाएगा x प्लस 4। तो लिख सकते हैं 2x बराबर में 3, तो x बराबर में हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा x बराबर में -4। तो हमें शून्य आ गया, 3/2 कॉमा -4, हमें यह 2 शून्य प्राप्त हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं, या फिर हम इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे और इसे c मान लेंगे। और आप लोग इस पर भी -b प्लस -b² -4ac/2a पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चल अगला क्वेश्चन है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित। 2 अंकों की संख्या होता क्या है? अगर हम 0, 1, फिर 2, फिर 3 डैश 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 9 तक आते हैं तो सिर्फ हमें 1 अंक की संख्या प्राप्त होता है। जैसे हम 10 लिखते हैं, 11 लिखते हैं, 12 लिखते हैं, डैश 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 99 तक जाते हैं तो हमें सिर्फ 2 अंक के 1 2 1 2 1 2 तो 2 अंक की संख्या प्राप्त होता है। जैसे हम 99 से आगे बढ़ते हैं 100 101 तो यह 3 अंक प्राप्त होता है। कहाँ तक? तो 999 तक। तो हमसे सिर्फ 2 अंक के लिए पूछा है। तो 2 अंक में सबसे पहला कौन सा अक्षर होगा जो 3 से विभाज्य होगा? तो 12 होगा। और 12 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 डैश डैश 99 जाके 3 से कट जाता है। तो यहाँ a वैल्यू हो जाएगा 12, a d का वैल्यू हो जाएगा 3 और a n का वैल्यू हो जाएगा 99। तो यहाँ से हम बनाते हैं a n बराबर में a प्लस n-1 d। n का वैल्यू हो जाएगा 99 बराबर a का वैल्यू 12 प्लस n का वैल्यू n-1 d का वैल्यू 3। यह प्लस में इस साइड ला के माइनस में तो 99 माइनस 12 बराबर में 3n, इससे इसमें गुना फिर इससे इसमें गुना माइनस में 3। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, 8 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, माइनस में इस साइड लाएंगे तो प्लस में बराबर में 3n। 87 3 90 बराबर में 3n, 3 से काट देंगे तो 30 बराबर में n, 30 बराबर में n हो जाएगा, सॉरी n बराबर 30। तो 2 अंक की संख्या कितनी है जो 3 से विभाज्य है? तो वह 3। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन a बराबर 8/17 हो तो कॉट a का मान बताएं। हमें यहाँ दिया गया है कि साइन a बराबर, हमें यहाँ दिया गया साइन a बराबर 8/17। तो पूछा गया किसका मान? कॉट का, कॉट a बराबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज a से a यहाँ पर रख देते हैं, a b और c। साइन थीटा बराबर कितना होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, और हमें मान दिया गया 8/17। तो जो सामने सामने है, सामने सामने ही इसका मान हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा 8 और कर्ण हो जाएगा 17। अगर इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देते हैं रूट में तो ये 17 के स्क्वायर होता है 289। आप लोग को आता होगा निकालने। आधार बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा 64। तो लिख ले 9 में से 4 गया तो 5 और ये हो जाएगा 8 में से
6 गया तो 225, 225 किसका स्क्वायर होता है तो 15 का। और फिर हमें निकालना है कॉट ए बराबर होता है साइन थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉट बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण है 17 और आधार हो जाएगा 15, यही आंसर होगा। कॉट ए बराबर होगा 17/15। तो फिर हम अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसी पासे को फेंकने पर सम आने की प्रायिकता क्या है। पासे मतलब हम लीडो छक्का के बारे में बात करते। 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पासे पर अंकित अंक है 1 2 3 4 5 6 और सम संख्या जो जोड़ा में होता है। तो 1 2 3 गो ऐसे संख्या है जो हमें सम है और टोटल कितने अंक है तो टोटल 6 है। तो काटेंगे 3 3 दूना 6, हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा तो 2 से 2 चौका 8 2 8 16, फिर 2 से 2 दूना 4 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 1 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 3 6 2 देखिए 1 2 3 4 5, तो लिख सकते 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1, यही हमारा 96 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया है। अभाज्य गुणनखंड निकल गया जो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है कि r त्रिज्या वाले गोले का आयतन बताएं। r त्रिज्या वाले 23 नंबर क्वेश्चन में r त्रिज्या तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू। यह 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वाट। क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमसे पूछा गया है कि क्या होगा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा, यह सूत्र होता है गुने 1 जोड़ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1/cosec स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर देंगे गुने, फिर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। तो यह cosec स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, तो हमें फिर से इसके नीचे 1 देते हैं तो 1 से गुना करेंगे तो 1 हमारा अब आंसर हो जाएगा 1। तो आप लोग देखिए और अच्छा से समझिए, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा और 1 जोड़ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में BC समांतर DC, AD अनुपात AB बराबर AE अनुपात X, तो X बराबर है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जो आप देख सकते हैं। इसमें दिया गया है कि BC समांतर में DE है और फिर हमें दिया गया है कि AD बटा अनुपात में, तो बटा में लिख देते हैं AB बराबर में दिया गया है AE अनुपात बटे में दिया गया है X। तो AD बराबर हो गया AE के, जितना E होगा इतना यहाँ पर भी है, फिर AB जितना AB, तो यहाँ पर AC होना चाहिए, लेकिन AC के बदला X दिया है तो X किसका वैल्यू हो जाएगा तो X जो है कि AC का वैल्यू हो जाएगा। तो हमारा आंसर 26 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ आपको सूत्र लिखना है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यदि 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा। हमें यहाँ दिया गया है, देखिएगा ध्यान से, कि 3 cos थीटा बराबर में 2, तो यहाँ से लिख लेते हैं कि cos थीटा बराबर में हो जाएगा 2/3। और यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा सा एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, नाम देते ABC। थीटा का मान यहाँ हम रखते हैं। तो cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, और हमें मान दिया गया है 2/3।
3। तो हम बोले हैं कि सामने सामने वैल्यू हो जाता है तो आधार हो जाएगा 2, कर्ण हो जाएगा 3। और कर्ण के स्क्वायर हमें यहाँ लंब निकालना है, तो लंब बराबर निकालने के लिए लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर में लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 माइनस 2 दूना 4 बराबर में लंब के स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 बराबर में लंब के स्क्वायर। स्क्वायर के बदला इधर रूट आ जाएगा तो रूट 5 बराबर एल, मतलब यहाँ हमें आ जाएगा वैल्यू रूट 5 एल का मान। अब हमें दिया गया है कि 2 सेक, अब यहाँ हमें दिया गया है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान हमें दिया गया है। तो यहाँ से बनाते हैं कि 2 सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर होता है साइन कॉस के उल्टा हो जाता है सेक। सेक थीटा का वैल्यू हमें कितना हो जाता है, सेक थीटा का वैल्यू हो जाता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे हो जाता है आधार। तो यहाँ से लिखेंगे कर्ण हो जाएगा 3/2 के होल स्क्वायर प्लस में 2 गुने tan स्क्वायर, tan का वैल्यू हो जाएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा लंब बटा में आधार के होल स्क्वायर माइनस में 7। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुने, दोनों पर स्क्वायर है तो 3 3 9 बटा 2 दूना 4 प्लस में 2 गुने स्क्वायर से 5 का रूट कट जाएगा तो 5 है, 2 दूना फिर 4 माइनस में 7, ये कट जाएगा 2 दूना 4 फिर 2 दूना 4 1 बच गया 9/2 प्लस में 5/2 माइनस में 7/1, सबका लॉसन निकालते हैं तो हो जाएगा 2, तो 9 प्लस में 5 माइनस में 7 दूना 14, तो हो जाएगा 9 5 14 माइनस में 14 बटा में 2, माइनस 14 में से 14 गया 0/2 बराबर कितना हो जाएगा 0। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। तो ध्यान से देखिए और फिर सीखने की कोशिश करिए। अगर एक बार में ना हो तो वीडियो को पीछे करके एक बार 2 बार में देखिए और सीखने की प्रैक्टिस कीजिए। तो 27 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर 28 नंबर में सिर्फ प्रायिकता है। अब हम 29 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर, 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य है। तो इसे हम a लिख लेते हैं, इसे हम b और इसे c बना लेते। होता है सूत्र b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। b का वैल्यू हो जाएगा माइनस के माइनस माइनस प्लस, माइनस सिर्फ 2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस, फिर b का वैल्यू को रखेंगे 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू हो जाएगा कुछ नहीं है यहाँ तो 1 x नहीं लेना है, फिर माइनस 3 हो जाएगा बटा में 2a 2 गुने 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस 3 चौका 12 बट्टा में हो जाएगा 2, बट्टा में हो जाएगा 2, तो 2 प्लस माइनस 12 4 16 बट्टा में हो जाएगा 2, तो 2 प्लस माइनस 4 के ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर है। इस तरह से 16 है तो 4 के स्क्वायर कर देंगे तो यह कट जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4/2। एक बार हम लेते हैं अब हम प्लस में, तो 2 प्लस में 4 बट्टा में 2, तो ये हो जाएगा 4 2 6/2 तो कट जाएगा तो 3, पहला शून्य का आ गया 3। अब हम लेते हैं 2 माइनस 4 बट्टा में 2, ये हो जाएगा माइनस के 2 बट्टा में 2 कट जाएगा तो -1। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 और -1 इसका शून्य होगा, -3 और -1 ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि tan 30 डिग्री गुने sin 30 डिग्री गुने cot 60 डिग्री गुने cosec 30 डिग्री। तो यहाँ हमें दिया गया है क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है कि tan 30 डिग्री इंटू गुना कर देते हैं, फिर है sin 30 डिग्री गुने, फिर है cot 60 डिग्री गुने cosec है 30 डिग्री बराबर वाट। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 गुने
साइन 30 का मान होता है 1/2 गुने कॉट 60 का मान होता है 1/√3 गुने कॉसेक 30 का मान होता है 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, अब हो गया 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1√3 के √3 से गुना करेंगे तो √9 बराबर 1/, ये हो जाएगा √3 के स्क्वायर 3 3 9 स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 1/3 आंसर होगा 1/3। तो चलिए है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ हमें दिया गया है, क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में दिया गया, इसका मान कितना दिया गया है 216 cm स्क्वायर, और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर जो दिया गया है 216। 6 से अगर काटते होते हैं ये हो जाएगा 36 18 और 3 6 4 36, तो ए स्क्वायर बराबर 6 के स्क्वायर हो जाएगा तो काट देंगे तो ए का मान, भुजा का मान हमें आ गया 6, भुजा का मान आ गया 6, और हमें अब आयतन निकालना है, क्या निकालना है, घन का आयतन। घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यू, तो 6 के क्यू लिखेंगे तो 6 के 6 से 6 गुने 6 बराबर हमें आ जाएगा 216 cm क्यू। जब भी आयतन लिखेंगे तो इसके लिए क्यू का प्रयोग करेंगे, और जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल लिखेंगे तो इसके लिए स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। तो 32 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया है। फिर उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से बना सकते हैं कि निम्नलिखित में